हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, मैट्रिक्स पार्ट 2। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉड्यूल फर्स्ट, टॉपिक 4, 5 और 6। ओके, टॉपिक 4, 5 एंड 6 पढ़ेंगे। तो हम लोग टॉपिक 4, 5, 6 क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो हम लोग को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, और तीसरा पढ़ना हम लोगों को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो इसमें हम लोग ध्यान देने वाली क्या बात है कि ये तीनों के तीनों हम लोग 12th में पढ़ चुके हैं। इसको बस केवल इस बार रिवाइज करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हम लोग का जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये होता क्या है कि जब आप मान लेते हैं लेट ए इज ए मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स, ठीक है, मान लेते हैं ये 3 into 3 का है। ओके, तो जब भी अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर इसके बराबर हो जाए तो उसको हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है ना। तो मान लेते हैं ए है, अगर इसका ट्रांसपोज अगर इसके बराबर हो गया, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, तो जब भी ये दोनों बराबर हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। ओके, ये तो रहा हम लोग का रो और कॉलम वाइज। ओके, लेकिन जब भी हम लोग इसका बात करेंगे हम लोग एलिमेंट का, तो हम लोगों का ये हमेशा ए आई जे हमेशा इसका इक्वल होगा ए जे आई। ओके, मतलब एलिमेंट का पहला और दूसरा, ठीक है ना, और दूसरा और पहला ये हमेशा बराबर रहेंगे। ओके, तो ये रहा इसका कंडीशन। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए कोई मैट्रिक्स को कि कोई एक ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज अगर उसके बराबर हो जाए तो उसको कहते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो एक चीज और कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो क्या है इसका 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ओके, तो ये हमेशा क्या होगा सिमेट्रिक होगा। बदल के देख लो, जीरो यहाँ जाएगा, फिर जीरो यहाँ जाएगा, ये वाला जीरो यहाँ जाएगा, तो इसका ट्रांसपोज हमेशा बराबर होता है। तो इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो ये हमेशा, तो एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, और जब तक अगर कोई मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो वो ए इनवर्स नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली व्हेन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये रहा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहला हुआ हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है कि मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है 3 into 3 का। तो जब भी इसका ट्रांसपोज अगर इसके
मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो जाए तो हम लोग कहते हैं उसको स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब जब भी ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाए किसके, माइनस ए के, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक। अगर इसको एलिमेंट वाइज देखा जाए, ठीक है ना, तो एलिमेंट वाइज क्या हो जाएगा, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे। मतलब इसका पहला दूसरा और इसका पहला दूसरा बराबर होना चाहिए निगेटिव में। ओके, तो मान लेते हैं इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो कोई एग्जांपल लेते हैं। जीरो, -2, 45, 2, -45, 0, -4, 4 और 0। ये कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो इसका माइनस ए पहले निकालते हैं, इसका पहले माइनस ए निकाल ले, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिए तो माइनस, ठीक है, इसका माइनस ए क्या हो जाएगा, 0, -2, 45, 2, 0, 4, -45, 4, -4 और ये 0। ये हो जाएगा ना, अगर माइनस कॉमन निकालते हैं और माइनस से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो। और यहाँ पे देख लीजिए कि जब भी इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है ना, तो 2 यहाँ पर गया और -2 यहाँ चला गया, 45 यहाँ गया और ये -45 यहाँ चला गया। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली क्या बात है कि जब भी यहाँ -45 था तो अब यहाँ चला गया और 4 यहाँ पे था, तो ये ट्रांसपोज के बराबर है। तो क्या हो गया, माइनस ए जो है वो किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज के। तो इसी को कहेंगे हम लोग कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग का दूसरा चीज़ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इससे पिछली बार एक क्वेश्चन आई थी। ओके, तो देखते हैं, हम लोग का लास्ट टॉपिक है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो ये क्या कहता है कि जब भी कोई मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अगर ओके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो क्या मैंने बोला कि जब भी कोई मैट्रिक्स, मान लेते कोई ये मैट्रिक्स है किसका, 3x3 का, तो जब भी कोई मैट्रिक्स अगर वो अपने ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई होता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बन जाए तो उसको कहते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। या फिर इसको बोल सकते हैं कि जब भी अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करे तो उसको हम लोग कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, यही हुआ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आई कि कोई प्रूफ होनी चाहिए ना, तो आइए हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कोई cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा cos थीटा 0, 0, 0, 1, ठीक है। इससे क्वेश्चन नहीं पूछते, बस मैं बता देता हूँ क्योंकि ये मॉड्यूल में है। तो अगर इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर ये मानते हैं कोई मैट्रिक्स ए है, अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, cos थीटा और 1, क्योंकि डायगोनल सेम का सेम और इसका जो भी एडजेसेंट एलिमेंट होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस में और ये यहाँ पे साइन थीटा, ये 0 तो ये भी 0, यहाँ पे 0 तो ये भी 0। तो आते हैं क्या करना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज करना है या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए करना है, दोनों बात बराबर है। तो आइए करके देखते हैं, ये आई होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग करके देखते हैं।
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, 0 साइन थीटा कॉस थीटा, 0 0 0 और 1। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हम लोगों को, इसके ट्रांसपोज से। तो ट्रांसपोज क्या था, कॉस थीटा साइन थीटा 0, ओके यहाँ कर देते हैं, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 1 0 0, यही है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका रो से इसका कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसके बाद 0 का 0, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर इसको फिर इससे फिर इससे, ठीक है, तो करते हैं। तो अब जब इसको करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, फिर ये भी पार्ट 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस, नहीं ये भी पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पार्ट कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पार्ट 0 0 1 1, सॉरी ये वाला पार्ट 0 हो गया। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 0। ठीक है, अब इसको क्या किया, वैसे ही सबको सोल्व कर दिए। ठीक है, तो अब आते हैं क्या करते हैं इसको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो हम लोग के पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हो गया आई के बराबर, तो हम लोगों का प्रूफ हो गया कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होता है। ठीक है, हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कभी ये इसका मैं स्पेशली कोई मतलब एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन मतलब दोबारा बनाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं।